हेलो मेरे प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। तो साथियों देखिए, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th प्रश्नावली 3.3। क्या है प्रश्नावली 3.3? देखिए, हमने दूसरे का 2 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिया। देखिए साथियों, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा है साथियों? दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए साथियों, दूसरे का तीसरा मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि दूसरे का तीसरा कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 अंकों की संख्या। आप देखिए साथियों, 2 अंकों की संख्या हम किसे कहते हैं? जैसे देखिए 2 अंकों की संख्या क्या होता है? देखिए साथियों, क्या होता है? 10 से लेकर के 99 के बीच, 10 से लेकर के 99 के बीच क्या होता है? 2 अंकों की संख्या होता है। क्या होता है साथियों? 2 अंकों की संख्या होता है। क्या होता है? 2 अंकों की संख्या। तो यही कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो क्या करेंगे साथियों? इस तरह का सवाल आएगा तो पहले क्या करेंगे? मानेंगे। हल में लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे? माना की माना की माना की पहली संख्या। क्या मानेंगे? पहली संख्या क्या मान लेते हैं साथियों? देखिए, पहली संख्या क्या मानते हैं? माना कि पहली संख्या क्या है? यक्ष है। क्या मान लेते हैं? पहली संख्या यक्ष है। तथा दूसरी संख्या क्या मानते हैं साथियों? देखिए, दूसरी संख्या क्या मानते हैं साथियों? देखिए, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं साथियों? वाई मानते हैं। क्या मानते हैं साथियों? वाई मानते हैं। क्या मानते हैं? वाई मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या मानते हैं? वाई मानते हैं। अब देखिए, हमने मान लिया। अब देखिए आप साथियों, देखिएगा 2 अंकों की संख्या क्या होता है साथियों? 10 से लेकर के 99 के बीच क्या होता है? 2 अंकों की संख्या होता है। तो देखिए संख्या, तो अब आप देखिए साथियों, हम क्या करेंगे? देखिए, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार। देखिए, प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है साथियों? प्रश्न के अनुसार। क्या होता है? प्रश्न के अनुसार। अब देखिए साथियों, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है? 2 अंकों की संख्या। पहली संख्या क्या है साथियों? यक्ष है। पहली संख्या क्या है? यक्ष है। और देखिए, दूसरी संख्या क्या है साथियों? वाई है। क्या है? वाई है। देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। क्या है साथियों? योग का मतलब क्या होता है साथियों? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। तो देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है साथियों? 9 है। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। क्या बन गया साथियों? समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए, समीकरण नंबर हम 2 बनाएंगे। देखिए साथियों, ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे, देखिए संख्या, क्या लिखेंगे? संख्या। देखिए, संख्या बराबर करते, देखिए साथियों, 2 अंकों की संख्या क्या आ रहा है? कि 2 अंकों की संख्या कर रहा है। 2 अंकों की संख्या किसे कहते हैं? देखिए साथियों, 10 से लेकर के 99 के बीच क्या होता है साथियों? 2 अंकों की संख्या होता है। तो देखिए, 2 अंकों की संख्या, देखिए पहली संख्या क्या मान लेंगे साथियों? एक्स। तो हम ये यहाँ लिख देंगे साथियों 10 एक्स, और प्लस में क्या कर देंगे साथियों? वाई कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों? 10 क्यों लिया? क्योंकि कह रहा है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या क्या होता है? 10। देखिए साथियों, ये आपका पहली संख्या हो गया, और ये आपको क्या हो गया? दूसरी संख्या हो गई। 2 अंकों की संख्या क्या? 2 अंकों की संख्या का योग। ये क्या है साथियों? योग का मतलब जोड़ होता है। इसे हमने क्या ऐड किया? ये आपका क्या आ गया साथियों? संख्या आ गया। क्या आ गया साथियों? संख्या आ गया। अब देखिए, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना कह रहा है। देखिए साथियों, कह रहा है पहले, अब हम लिखेंगे अंक को पलटने पर। क्या करेंगे? अंक को पलटने पर। तो पलट दीजिए, ऐसे लिखेंगे अंक देखिए साथियों, अंक पलटने पर। अब अंक पलटेंगे। देखिए साथियों, इसी कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। पहले क्या करें? अंक पलटने पर। अब अंक हम देखिए साथियों, कौन सा अंक पलटेंगे? इसको पलटेंगे। देखिए साथियों, क्या करेंगे? देखिए, वाई को पहले ला देंगे और एक्स को बाद में भेज देंगे। तो देखिए साथियों, हम क्या करेंगे? देखिए, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा साथियों?
10y हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, x हो जाएगा। देखिए ये अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बनी है, क्या है साथियों, कह रहा है अंक पलटने पर, तो अंक हमने क्या किया साथियों, पलट दिया। अब देखिए आपका संख्या क्या दिया है साथियों, ये दिया है, क्या दिया है साथियों, ये आपका 10x प्लस में y है, क्या है 10x प्लस में y। अब देखिए साथियों, अब फिर क्या देखिए साथियों, फिर क्या आपका दिया बराबर, बराबर में आपका क्या दिया साथियों 10y और प्लस में क्या दिया साथियों x। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ तक तो आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का 9 गुना साथियों, जो संख्या आपने निकाला इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना का मतलब क्या होता है साथियों, गुना का मतलब होता है गुणा करना, क्या होता है गुणा करना। तो यानी कि इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना का मतलब होता है कि इस संख्या में हम 9 से गुणा कर देंगे। फिर देखिए कह रहा है, देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, देखिए जो अंक है उसको पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो पलटने के बाद जो संख्या बना है उसका 2 गुना। कितना गुना साथियों, उसका 2 गुना। गुना का मतलब होता है साथियों, हम इसमें 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे साथियों, दोनों संख्याओं को लिखेंगे पहले बराबर करके, फिर वो देखिए इस संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बनी उसकी 2 गुना कह रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करके समीकरण बना लेंगे। क्या बनाएंगे साथियों, समीकरण। अब देखिए 9 का गुणा हम 9 का गुणा 10x में करेंगे, तो देखिए 10 9 क्या हो जाएगा साथियों, 90x हो जाएगा। फिर क्या साथियों, प्लस प्लस। हम 9 का गुणा y में करेंगे, क्या आएगा साथियों 9y आएगा, क्या आएगा 9y। अब बराबर क्या करेंगे साथियों, बराबर। अब देखिए 2 का गुणा हम 10y में करेंगे, तो क्या आएगा 10 दूना 20y हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 20y हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा साथियों, प्लस। अब 2 का गुणा हम इसी में करेंगे x में, क्या होगा साथियों 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 2x हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, ये क्या है आपका लिख दीजिए 90x प्लस में क्या है 9y। अब देखिए साथियों ये बराबर के इस साइड है, क्या है साथियों आपका बराबर के इस साइड क्या है आपका, देखिए 20y है, क्या है प्लस के 20, क्या है साथियों आपका प्लस के 20y। इसके पहले प्लस छिपा है लेकिन प्लस पहले लिखा नहीं जाता, तो बराबर के इस साइड है तो इधर आएगा, क्या जाएगा साथियों माइनस के 20y हो जाएगा। और देखिए साथियों बराबर के इस साइड क्या है प्लस के 2y है, तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस के 2x। और बराबर में क्या बचेगा साथियों, इस साइड आपका 0 बचेगा। जब जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 0। अब देखिए साथियों 90x, देखिए साथियों ये क्या प्लस के 90x और देखिए माइनस के 2x, यानी 90 में से 2 हम घटा देंगे, क्या बचेगा साथियों 88x बचेगा। क्या बचेगा साथियों 88x बचेगा। और फिर देखिए क्या है साथियों, ये क्या है प्लस के 9y और देखिए माइनस के 20y। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, बड़े वाले का चिन्ह देखिए 20 में से 9 गया, क्या बचेगा 11, और बड़े वाले का चिन्ह क्या माइनस, क्या बचेगा माइनस के 11y बचेगा। क्या बचेगा साथियों माइनस y। और बराबर में क्या है इधर साथियों 0। अब देखिए साथियों, अब देखिएगा ध्यान से देखिए साथियों, इसमें क्या देखिए 11 से ये भी कटेगा और 11 से ये भी कटेगा, तो हम क्या करेंगे 11 से भाग देने पर लिख देंगे। 11 से भाग करने पर क्या करेंगे साथियों, 11 से भाग करने पर। अब देखिए 11 से भाग देने पर या करने पर एक ही बात है। अब जब हम भाग देंगे 11 से, तो ये साथियों देखिए 11 8 88, ये आपका कटेगा 8 बार में, और ये कटेगा आपको 11 करने में 11, यानी कि क्या आ गया साथियों आपका आ गया, क्या आ गया इधर आ गया 8x और क्या आ गया साथियों माइनस के y आ गया, क्या आ गया माइनस के y। अब देखिए साथियों इस y के पहले 1 है लेकिन y के पहले 1 नहीं लिखा जाता है, तो साथियों आपका क्या बन गया बराबर में 0। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया साथियों आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों समीकरण 1, देखिए साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा बन गया है। अब क्या करेंगे साथियों, हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। कौन कौन सी विधि से साथियों करेंगे, विलोपन विधि से। तो देखिए साथियों अब हम कर देते हैं इस साइड, देखिए देखिए साथियों बराबर के मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ इस साइड। देखिए क्या आप लिखेंगे विलोपन विधि से, यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे साथियों, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से करेंगे साथियों, विलोपन विधि से, क्योंकि साथियों देखिए आपका इसमें क्या रहा है
दूसरे में कह रहा था कि आपको विलोपन विधि से करना है। कौन सी विधि से करना है? विलोपन विधि से। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या है? समीकरण नंबर 2 क्या है? 8x माइनस के वाई बराबर में क्या है साथियों? 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए सर हम विलोपन विधि से करेंगे। देखिए विलोपन का मतलब होता है किसी एक को विलुप्त करना। क्या होता है? किसी एक को विलुप्त करना यानी गायब करना। या तो x को गायब करो या तो y को गायब करो। देखिए इसमें क्या है? 8x है और इसमें क्या है? x। अब किसी एक का जोड़ा बनाना पड़ेगा, या तो x का या तो y का। देखिए इसमें आपका x का पेयर नहीं बना। देखिए इसमें y सेम सेम है, पेयर बना। देखिए लेकिन देखिए सर ये क्या है? प्लस के y है और ये क्या है? माइनस के y है। तो ये आपका प्लस माइनस हमेशा करता है। तो साथियों क्या करिएगा? आप लिख दीजिएगा जोड़ने पे। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर करेंगे। देखिए साथियों क्या करेंगे? जोड़ने पर। जैसे ही जोड़ने पे करेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या होगा? देखिए साथियों क्या होगा? प्लस के वाई और माइनस के वाई कट जाएगा। अब देखिए 8x और अब देखिए साथियों क्या? प्लस के x और इसके पहले एक छिपा है 8 1 क्या हो जाएगा साथियों? 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9x। और बराबर में 9 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा साथियों? 9। यानी कि अब देखिए x बराबर 9 को हमने क्या किया? बाहर कर लिया। अब ये गुणा में है तो नीचे जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बटे में। अब 9 1 का 9, यानी कि x का मान कितना आ गया साथियों? 1 आ गया। x का मान क्या आ गया साथियों? 1 आ गया। अब देखिए साथियों इस x का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो 2 में रखो। तो देखिए सर यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने देखिए साथियों समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या करते हैं साथियों? समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है साथियों? ये है समीकरण नंबर 1। आसान है। x प्लस वाई बराबर क्या है साथियों? 9। हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब x के स्थान पे 1 रखेंगे। तो देखिए x के स्थान पे 1 रख दिया। अब प्लस में क्या हो गया साथियों? y बराबर में 9। y बराबर 9 को बाहर कर लो। y बराबर 9 को हमने क्या किया साथियों? बाहर कर लिया। अब देखिए ये क्या बराबर की इस साइड प्लस है तो उधर जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? माइनस के 1 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा साथियों? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? 8 आ गया। देखिए साथियों ये आपका x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। यानी कि पहली संख्या साथियों कितना आ गया? 1 आ गया। और दूसरी संख्या साथियों कितना आ गया? आपका कितना आ गया साथियों? 8 आ गया। यानी इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। 2 अंकों की संख्या आ रहा है। अब क्या रहा? देखिए संख्या, देखिए ये आपका संख्या जो इस संख्या में रख करके हम निकाल लेंगे। लिखेंगे जहाँ, क्या करेंगे साथियों? जहाँ करेंगे, जहाँ करके लिखेंगे। क्या लिखा है साथियों? 10x प्लस वाई। क्या है? 10x प्लस वाई। ये x है तो अब आपका 10 तो 10 इंटू x का मान कितना निकालो साथियों? 1 निकाले हो तो हम यहाँ रख देंगे 1। क्या रखेंगे? 1। अब प्लस में y का मान क्या निकालो साथियों? आपका निकालो 8, तो यहाँ रख दो 8। अब इसे कर लीजिए साथियों। 10 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10। अब प्लस में 8 जोड़ेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो गया जाएगा साथियों? ये रहा साथियों का आंसर। क्या है साथियों? ये है 18। यानी कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या साथियों कितना है? आपका 18 है। 18 एक 2 अंकों की संख्या है। अब देखिए साथियों जो अंक पलटने के बाद जो संख्या बना है इसमें भी आप अगर रखेंगे तो भी आपका 2 अंकों की ही संख्या आएगा। देखिए साथियों मैं बगल में रख करके दिखा दे रहा हूँ। जो अंक पलटने के बाद जो संख्या बना है उसका देखिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। क्या है साथियों? 10। देखिए 10y अब प्लस में क्या है? x। अब देखिए सर हम इसको कर देते हैं। देखिए ये क्या है? 10 इंटू वाई का मान क्या है? 8। अब प्लस में क्या हो जाएगा? देखिए इसी को पलट दे, इसको जब हम साथियों पलटेंगे तो देखिए 8 आपका इधर आ जाएगा और एक उधर चला जाएगा। तो सेम वही आपका आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x का मान कितना है? 1। 10 का गुणा हम 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? 80 हो जाएगा। प्लस में 1। अब फिर क्या आ जाएगा साथियों? यहाँ पे देखिए 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए साथियों ये अंक पलटने से पहले की संख्या है, ये अंक को पलटने के बाद की संख्या है। क्या साथियों? दोनों आंसर आप कह सकते। देखिए साथियों ये रहा साथियों आपका आंसर। और ये सवाल साथियों इम्पोर्टेंट है। क्या है साथियों? इम्पोर्टेंट है। आपके 2027 बोर्ड में एक क्वेश्चन आ भी सकता है साथियों। ये मेरे प्रिय साथियों
अब ये वाला आपका दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। कौन सा साथियों? दूसरे का चौथा। देखिए दूसरे का हमने तीसरा भी सोल्व कर दिया। अब देखिए दूसरे का चौथा क्या कह रहा है। देखिए साथियों मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि मीना, देखिए मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि देखिए मीना एक बैंक गई और उसने उसने खजांची से कहा, कि ₹50 और तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। फिर कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए साथियों? 25 नोट प्राप्त किए। और ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया के नोटों की संख्या और 100 रुपया के नोटों की संख्या हमें बताना है। टोटल 25 नोट है और उसमें से कितना 50 रुपया के नोटों की संख्या है और उसमें 100 के कितने के नोटों की संख्या है। तो देखिए साथियों इस तरह का सवाल आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे माना की। क्या करेंगे? मानेंगे। माना की, देखिए साथियों माना की मानेंगे। माना की, देखिए माना की रुपया 50 के नोटों की संख्या। क्या लिखेंगे? नोटों की संख्या। क्या मानते हैं साथियों? देखिए रुपया, देखिए माना कि ₹50 के नोटों की संख्या क्या मानते हैं साथियों? यक्स है। क्या है साथियों? यक्स रुपया। क्या मानते हैं? यक्स रुपया। तथा देखिए तथा ₹100 के नोटों की संख्या क्या मानते हैं? तथा ₹100 के नोटों की संख्या क्या मानते हैं साथियों? वाई रुपया। क्या मानते हैं साथियों? वाई रुपया। अब देखिए हमने मान लिया ये चीजें। आप क्या करेंगे साथियों? हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, यानी या कह सकते हो साथियों फर्स्ट शर्तानुसार चलते हैं। क्या करते हैं? प्रथम शर्तानुसार। लिख दीजिए फर्स्ट शर्तानुसार। देखिए ये होता है प्रथम शर्तानुसार। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार के अनुसार हम चलते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा साथियों, कह रहा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने क्या है देखिए साथियों, उसने खजांची से देखिए 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना नोट प्राप्त किए साथियों? 25 नोट प्राप्त किए। मीना कितना नोट प्राप्त किए साथियों? 25 नोट प्राप्त किए। तो देखिए साथियों जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों। माना कि देखिए माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या है साथियों? यक्स। क्या साथियों? यक्स है। तो देखिए माना कि 50 रुपए नोटों की संख्या क्या है? यक्स है। तब देखिए साथियों अब कह रहा है उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कितना कह रहा है साथियों? ये क्या है? 50 के नोटों की संख्या कह रहा है। देखिए साथियों हम क्या करेंगे फर्स्ट शर्तानुसार। अब मीना 2000 रुपया निकालने गई है। कितना साथियों? टोटल 2000 रुपया। तो देखिए साथियों हम क्या उसने खजांची से कहा, देखिए माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या है साथियों? एक्स है। तो साथियों 50 रुपए के लिए क्या हो जाएगा साथियों? आपको क्या हो जाएगा साथियों? 50 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 50 एक्स हो जाएगा। अब प्लस में देखिए अब यहाँ पे प्लस क्यों होगा साथियों? देखिए ₹50 की नोटों की संख्या और ₹100 की नोटों की संख्या दोनों को मिलाएंगे तभी जाकर के 2000 रुपया होगा। तो यानी क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा 50 एक्स और फिर क्या हो जाएगा 100 रुपया। देखिए 100 रुपया नोटों की संख्या क्या है? वाई। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? 100 वाई हो जाएगा। अब बराबर में कितना है साथियों? 2000 रुपया। यहाँ कर देंगे साथियों 2000। कितना करेंगे? 2000 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे इसमें, देखिए साथियों इसमें देखिए साथियों 50 से ये भी कटेगा, 50 से ये भी कटेगा, 50 से ये भी कटेगा। तो हम क्या करेंगे साथियों 50 से भाग दे देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ साथियों? 50 से लिख देते हैं। 50 से भाग करने पर देखिए साथियों भाग देंगे। 50 का भाग हम 50 एक्स में देंगे तो ये 50 से कट जाएगा। तो क्या बचेगा साथियों? सिर्फ एक्स। अब प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस। अब 50 का भाग 100 में देंगे तो 2 बार जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 2y हो जाएगा।
अब बराबर देखिए, अब 50 का भाग हम 2000 में देंगे, किस में देंगे साथियों, 2000 में देंगे। तो देखिए 50 का भाग हम 2000 में देंगे, तो देखिए साथियों 4 पंचे, देखिए यहाँ मैं बगल में दे करके दिखा दे रहा हूँ, 50 का भाग 2000 में। देखिए साथियों क्या करेंगे हम, देखिए 50 का भाग पहले 200 में देंगे, तो साथियों क्या आ जाएगा, चार चार, 5 चौक क्या हो जाएगा 20, यानी कि देखिए कितनी बार जाएगा साथियों, 4 बार जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों, 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये पूरी तरह से साथियों कट जाएगा, तो यहाँ 1 जीरो बचा, यानी 1 जीरो आ जाएगा। यानी कि 50 का भाग हम 2000 में देंगे तो कितनी बार में साथियों कट जाएगा। देखिए ये आपका आपका कटा साथियों 1 बार में, ये आपका कटा साथियों 2 बार में, ये कटा साथियों आपका 40 बार में, कितनी बार में, यानी कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ 40 आ जाएगा। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया साथियों, समीकरण 1। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए दूसरा शर्तानुसार चलते हैं, दूसरे शर्तानुसार। दूसरा शर्तानुसार क्या कह रहा है साथियों, इधर देखिए, फर्स्ट शर्तानुसार अगर दूसरा शर्तानुसार क्या कह रहा है, देखिए साथियों कह रहा है कि मीना ने, देखिए ध्यान से, यहाँ तो समीकरण नंबर 1 बन गया। अब कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए साथियों, कुल 25 नोट। देखिए साथियों माना कि 50 रुपया नोटों की संख्या क्या है, यक्स, तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए तथा 100 रुपया नोटों की संख्या क्या माना है हमने, वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई। अब देखिए 50 रुपया नोटों की संख्या और 100 रुपया नोटों की संख्या दोनों को मिला करके कुल नोट साथियों कितना हो रहा है, 25 नोट हो रहा है। क्या हो जाएगा, बराबर के 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बराबर 25। समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या बन गया साथियों, समीकरण नंबर 2। 50 रुपया के नोटों की संख्या और 100 रुपया नोटों की संख्या दोनों को मिला करके 25 नोट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब हम कर लेंगे साथियों वही विलोपन विधि से, यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे साथियों, विलोपन विधि से कर लेते हैं साथियों। चलिए करते हैं। समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए, क्या है, देखिए एक्स प्लस 2y बराबर में क्या साथियों, 40। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिख दीजिएगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या है साथियों, आपका 25। समीकरण नंबर 2 बन गया। आप देखिए साथियों विलोपन विधि करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें किसी एक को गायब करना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है। देखिए साथियों इसमें यक्स या एक्स का जोड़ा बना है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या प्लस प्लस में, तो हम क्या करेंगे, घटाने पे कर देंगे। क्या करेंगे, घटाने पर। देखिए साथियों जब जैसे ही घटाने पे करेंगे तो नीचे वाला सारा चिन्ह बदल जाएगा। इस यक्स के पहले क्या है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, इस वाई के पहले क्या है प्लस तो माइनस, अब इस 25 के पहले क्या है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, इसके पहले प्लस लिखा है लेकिन देखिए छिपा है लेकिन लिखा नहीं जाता। देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा साथियों, क्या होगा, कट जाएगा। अब फिर करेंगे, देखिए देखिए साथियों ये क्या प्लस के 2 वाई और क्या माइनस के वाई, एक में से देखिए 2 में से एक गया तो एक बचेगा, लेकिन वाई के पहले एक कभी लिखा नहीं जाता, तो क्या बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा। क्या बचेगा, वाई। अब देखिए साथियों 40 में से 25 को घटा देंगे, एक हासिल दिया हो गया कितना साथियों, 10। 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा साथियों, 5। क्या बचेगा साथियों, 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ बचा कितना, 3। 3 में से 2 गया साथियों, क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा साथियों, देखिए एक हासिल दे दिया गया, 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि वाई का मान क्या आ गया साथियों, 15 आ गया। क्या आ गया साथियों, वाई के मान 15। अब इस वाई का मान अब लिखेंगे, वाई का मान समीकरण साथियों आप या तो 1 में रख दो, या तो साथियों आप सॉरी साथियों, या तो आप 1 में रखो या तो 2 में, तो किसी में भी रख देंगे तो भी आपका निकल के आ जाएगा। तो हम किस में रखते हैं साथियों, 2 में रखते हैं। किसमें, वाई के मान समीकरण 2 में रख दीजिए साथियों 2 में। समीकरण नंबर 2 कहाँ है, लिख दीजिए, क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 25। हमने लिख दिया साथियों 25। अब क्या करेंगे, देखिए साथियों हम करेंगे, ये हो जाएगा एक्स है तो एक्स हो जाएगा, क्या है, एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं फिर, अब यहाँ हो जाएगा साथियों आपका प्लस वाई के स्थान पे साथियों कितना हम रखेंगे, वाई के स्थान पे रखेंगे 15, तो 15 रख दिया। अब बराबर में क्या साथियों आपका ये 25 है तो 25 लिख दिया। अब यक्स का मान निकालोगे साथियों तो ये हो जाएगा, देखिए 25। देखिए यक्स बराबर 25 को हमने बाहर कर लिया,
अब ये बराबर की इस साइड क्या है प्लस के 15 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 15। बराबर में क्या आ जाएगा साथियों, एक्स बराबर 25 में से 15 घटा दीजिए, 5 में से आपका 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, यानी कि एक्स का मान आ गया। क्या आ गया साथियों, एक्स का मान। आप देखिए साथियों वाई का मान क्या है आपका 15 और एक्स का मान क्या है साथियों 10। यानी देखिए साथियों माना कि जो माने आप देखिए रुपया 50 के नोटों की संख्या क्या माना था एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया साथियों आपका 10 आ गया। यानी कि 50 रुपया नोटों की संख्या कितना होगा साथियों 10 ठो। 50 के नोट कितने होंगे साथियों 10 होंगे, कितने होंगे 10 ठो। और देखिए 100 रुपया के 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या माना था वाई, तो वाई का मान कितना है साथियों 15 आ गया। यानी कि 100 रुपया नोटों की संख्या कितना होगा साथियों 15। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि 100 रुपया नोटों की संख्या कितना होगा साथियों आपका 15 होगा, और 50 रुपया नोटों की संख्या कितना होगा साथियों 10 होगा। तो साथियों यही आपका आंसर है साथियों। हम अतः करके लिख देंगे, बगल में देखिए अतः करके लिख दे रहा हूँ। अतः 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 करके लिखेंगे रुपया 50 के नोटों की संख्या, क्या लिखेंगे नोटों की संख्या कितना आया साथियों रुपया 50 की नोटों की संख्या का एक्स, एक्स का मान कितना है 10, तो यहाँ क्या आ गया साथियों 10 आ गया। कितना आ गया साथियों 10 आ गया, 10 नोट आ गया। और फिर रुपया 100 के नोटों की संख्या कितना आया साथियों, वाई के मान क्या मान 10, तो यहाँ आ गया साथियों 15। कितना आ गया साथियों 15, ये हो गया 10 नोट। कितना नोट साथियों 10 नोट, और ये 15 नोट। ये रहा साथियों आपका आंसर। क्या है साथियों देख लीजिए 50 रुपया नोटों की संख्या कितना होगा 10 नोट, और 100 रुपया नोटों की संख्या कितना होगा साथियों 25 नोट, 15 नोट होगा। ये रहा साथियों आपका आंसर। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे प्रिय साथियों जय हिंद।